ये एक रोचक विक्रम और बेताल की कहानी प्रस्तुत है। कहानी सत्यवती और उसके दो पति। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लेकर चलने लगे। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक नगर में सत्यवती नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान युवती रहती थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। बहुत से लोग उसकी विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने अपने पति योग्य वर चुनने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद दो राजकुमार उसके विवाह प्रस्ताव के लिए आए। दोनों ही वीर, साहसी और गुणवान थे। सत्यवती को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने एक कठिन परीक्षा रखी। उसने कहा, मैं जिस राजकुमार को सबसे योग्य पाऊंगी उसी से विवाह करूंगी। सत्यवती ने एक दिन दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मैं इस जंगल में अकेली जा रही हूँ। जो भी राजकुमार मेरी रक्षा कर पाएगा वही मेरा पति बनेगा। दोनों राजकुमार अपनी तलवारों लेकर सत्यवती के साथ जंगल में चले गए। रास्ते में एक भयंकर राक्षस ने सत्यवती पर हमला कर दिया। पहला राजकुमार तुरंत अपनी तलवार लेकर राक्षस से लड़ने लगा, लेकिन वह परास्त हो गया और घायल हो गया। तभी दूसरा राजकुमार सामने आया और उसने राक्षस को मार गिराया। सत्यवती ने उसका धन्यवाद किया और दोनों राजकुमारों को लेकर नगर लौटी। सत्यवती अब भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। पहला राजकुमार उसे दिल से चाहता था और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राक्षस से लड़ाई की। दूसरा राजकुमार बहादुर था और उसने राक्षस को मार कर उसकी रक्षा की थी। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताओ सत्यवती को किस राजकुमार से विवाह करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सत्यवती को दूसरे राजकुमार से विवाह करना चाहिए, क्योंकि उसने न केवल उसकी रक्षा की बल्कि उसे सुरक्षित भी वापस लाया। पहला राजकुमार भी साहसी था, लेकिन वह राक्षस को पराजित करने में असमर्थ था। सत्यवती की सुरक्षा और जीवन की रक्षा करना महत्वपूर्ण था और इससे दूसरा राजकुमार ही कर सका। विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया हे राजन, लेकिन इस उत्तर से तुम्हारा मौन भंग हो गया। और वह वापस पेड़ पर उड़ गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़कर लाना पड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल प्रेम या भावना ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि साहस, विवेक और कर्तव्य का पालन करना भी महत्वपूर्ण होता है।